नमस्कार दोस्तों। 26 जनवरी वो तारीख जो हर भारतीय के दिल में गर्व की लहर भर देती है। एक दिन जब हमारा संविधान लागू हुआ और भारत गणराज्य यानी रिपब्लिक बना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस तारीख को ही क्यों चुना गया? उस दिन संसद में क्या हुआ था? कौन कौन से ऐतिहासिक पल गवाह बने थे उस भव्य समारोह के? आज हम आपको 26 जनवरी 1950 की अनसुनी कहानी सुनाएंगे, जिसमें इतिहास, राजनीति और एक नई सुबह का जिक्र होगा। इस वीडियो के अंत तक आप उस दिन की हर घटना के पीछे छिपे महत्व को गहराई से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 26 जनवरी का चुनाव सिर्फ एक तारीख नहीं था, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक थी। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया, जब भारत ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अपने स्वतंत्रता के संकल्प की घोषणा की। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तो यह तय हुआ कि संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी को चुना जाएगा, ताकि यह दिन हमारे स्वराज संघर्ष की विरासत को सम्मान दे। 26 जनवरी 1950 की सुबह दिल्ली कोहरे और सर्दी से ढकी हुई थी, लेकिन संसद भवन के भीतर माहौल बिल्कुल अलग था। यह दिन केवल एक नए संविधान के लागू होने का नहीं था, बल्कि यह उस स्वतंत्र भारत की पहली सांस थी जो अब अपनी नियति खुद तय करने वाला था। संसद भवन में 10 बजे समारोह शुरू हुआ। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, हाथ में संविधान की एक प्रतिलिपि लेकर सभा में पहुंचे। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर और मौलाना आजाद जैसे देश के महान नेता उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। संविधान सभा में कुल 284 सदस्य मौजूद थे, जिन्होंने इस दिन को अमर बनाने के लिए अपने जीवन का योगदान दिया था। डॉक्टर प्रसाद ने राष्ट्र को संबोधित किया। उनके भाषण में गर्व, आभार और संकल्प झलक रहा था। उन्होंने कहा, आज हम न केवल एक संविधान लागू कर रहे हैं, बल्कि उस स्वतंत्रता के स्वप्न को साकार कर रहे हैं जिसके लिए हजारों ने अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन उस दिन हो गया एक अनसुनी कहानी। जब संसद में बहस से पहले एक मौन ने सबको झकझोर दिया। उस दिन संसद के भीतर एक ऐसा क्षण भी आया जिसने वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों को गहराई से छुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार, उस दिन समारोह में उपस्थित थे। संविधान सभा के हर सदस्य उनके योगदान का सम्मान करता था। जब राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उद्घाटन भाषण समाप्त हुआ और सभा में संविधान को अपनाने की घोषणा की गई, तब सभा में तालियों की गूंज सुनाई दी। लेकिन इसी के बीच डॉक्टर अंबेडकर शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उनकी यह चुप्पी साधारण नहीं थी, ये एक गहरे चिंतन का प्रतीक थी। ऐसा कहा जाता है कि अंबेडकर ने इस बात पर चिंता व्यक्त की थी कि भारत का संविधान भले ही कानूनी रूप से सभी को समान अधिकार देता हो, लेकिन भारतीय समाज की सामाजिक व्यवस्था, जातिवाद और असमानता के जड़ें इतनी गहरी थीं कि यह संविधान उन सबको तुरंत मिटा नहीं सकेगा। संसद के बाहर एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान अंबेडकर ने अपने निकट सहयोगियों से कहा था, संविधान ने हमें राजनीतिक समानता दी है, लेकिन जब तक सामाजिक समानता नहीं आएगी, तब तक असली गणतंत्र का सपना अधूरा रहेगा। मुझे डर है कि कहीं यह दस्तावेज केवल कानून की किताब बनकर न रह जाए। यह वाक्य उन चुनौतियों का संकेत था जिनका सामना स्वतंत्र भारत को करना था। संसद में एक और रोचक पल आया जब पंडित नेहरू ने डॉपेला अंबेडकर की ओर देखा और उनकी तरफ हाथ जोड़कर सिर झुकाया। यह एक साधारण इशारा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे गहरी कृतज्ञता छिपी थी। नेहरू जानते थे कि अंबेडकर ने संविधान को तैयार करने में कितनी मेहनत की थी। इस क्षण को देखकर वहां मौजूद कई सदस्यों की आंखों में आंसू आ गए। यह उस समय का प्रतीक था जब व्यक्तिगत मतभेदों को परे रखकर सभी ने राष्ट्र निर्माण के लिए एकजुटता दिखाई। इसके बाद भारतीय संविधान की मूल प्रति पर सभी नेताओं ने हस्ताक्षर किए। यह वही दस्तावेज था जिसे 2 साल, 11 महीने और 18 दिनों के कठिन परिश्रम के बाद तैयार किया गया था।
26 जनवरी 1950 केवल संविधान लागू होने का दिन नहीं था। यह दिन उन जटिल भावनाओं का भी गवाह था जो भारत के नेताओं के दिलों में चल रही थी। संसद का वह पल हमें याद दिलाता है कि महानता केवल शब्दों और कानूनों में नहीं, बल्कि हमारे कर्तव्यों और समाज को बेहतर बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों में होती है। संविधान लागू होते ही भारत का शासन ब्रिटिश गवर्नर जनरल के हाथों से निकलकर पूरी तरह भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हाथों में आ गया। भारत अब डोमिनियन ऑफ इंडिया से रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन चुका था। उस दिन दिल्ली में राजपथ पर पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन हुआ। सैन्य टुकड़ियों, सांस्कृतिक झांकियों और देशभक्ति के गीतों ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। 1950 का भारत उपनिवेशवाद की जकड़न से बाहर निकला एक नवजात देश था। स्वतंत्रता के 3 साल बाद देश को एक ऐसा संविधान मिला जिसने हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया। यह संविधान हमारे स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों और विचारधारा का प्रतीक था। गणतंत्र का यह सफर हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता प्राप्त करना जितना कठिन था, उतना ही महत्वपूर्ण उसे बनाए रखना है। दोस्तों, 26 जनवरी केवल एक दिन नहीं है। यह हमारे देश के संघर्ष, बलिदान और विजय की कहानी है। यह एक ऐसा दिन है जो हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है। भारतीय संसद में उस दिन जो हुआ वह केवल एक समारोह नहीं था, बल्कि यह एक संकल्प था। एक संकल्प कि हम अपनी संप्रभुता, लोकतंत्र और एकता को बनाए रखेंगे। आज जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि यह केवल तिरंगा फहराने और परेड देखने का दिन नहीं है। यह दिन हमें उस संविधान के मूल्यों को आत्मसात करने का अवसर देता है जिसने हमें भारतीय होने का गर्व दिया। यह कहानी हमें आज भी प्रेरित करती है कि संविधान में दिए गए अधिकारों को सार्थक बनाना हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर अंबेडकर का वह मौन हमें यह याद दिलाता है कि गणतंत्र तभी सफल होगा जब हर नागरिक को समान अवसर और सम्मान मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी 26 जनवरी 1950 की अनसुनी कहानी। अगर यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा और भारत के गौरवशाली इतिहास के एक और अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।